जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द एकेडमी 2.0 पर। मैं कुमार सत्या सर भूगोल की सफलता प्रैक्टिस सीरीज लेकर आया हूँ। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके साथ ही साथ देखें कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए यहाँ इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो इसमें देखें कि पहला ही प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल के लिए ऑप्शन ए है 3287,963 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3287,263 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन सी है 3285,263 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर बी होगा, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखें कि जो भारत है, भारत के मुख्य जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात करें कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो है 15,200 किलोमीटर का। और समुद्र तटीय लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई कितनी है, तो ये है कुल 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित बात करें कि कुल समुद्र तटीय लंबाई कितनी है, तो यह समुद्र तटीय सीमा कितनी है, तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर। अर्थात यहाँ भारत की कुल सीमा की लंबाई पूछें कि भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल जो लंबाई है वो है 22,716.6 किलोमीटर का। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार एवं पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। ऑप्शन ए है 3214 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2933 किलोमीटर तथा 3214 किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत के अगर उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, भारत का ये उत्तर दक्षिण विस्तार और ये पूर्व पश्चिम विस्तार, तो जो भारत का उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। अर्थात इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिवासों में कौन उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। तो यहाँ पर देखें कि जो ये भारत का ये पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर ये जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसे कहते हैं किबुथु या किबिथु। जो ये किबुथु है ये भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखें कि भारत का जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो बिंदु है वो कौन सा है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा काल। क्या कहते हैं? इंदिरा काल। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसे ही पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट या इसी को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिप के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? कुमारी अंतरिप। ठीक है। जो कन्याकुमारी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जबकि इंदिरा पॉइंट की बात करें कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो ये स्थित है अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। यहाँ इंदिरा कॉल की बात करें तो इंदिरा कॉल जो है ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये है किबुथु या किबुथु। किबुथु। और ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर है सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती। गौर माता या इसी को कहते हैं गुहार मोती। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ये पूर्व से पश्चिम की जो ये लंबाई है ये कितनी है? तो ये है 29-33 किलोमीटर। ये कितनी है? 29-33 किलोमीटर की। और उत्तर से दक्षिण की जो ये लंबाई है ये कितनी है? तो ये है 32-14 किलोमीटर की। इनके विस्तार की बात करें तो भारत का विस्तार कितना है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि इधर देखें तो ये पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 2.5 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है? विस्तार है। और यहाँ देखें कि जो 97 डिग्री 2.5 मिनट पर ही कौन स्थित है? किबुथु स्थित है, जो क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ देख लें कि जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो याद रखना 876 किलोमीटर की ये दूरी पर है। भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर की दूरी पर। आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न है, कथन है कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। इसका कारण दिया है। राज्य में विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन सी की बात करें तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो ए गलत है परंतु आर सही है। और ई की बात करें तो ए और आर दोनों गलत हैं।
क्योंकि भारत में देखें कि बिहार जो है भारत का एक पिछड़ा राज्य है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ देखें कि भारत में विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये इसका रीजन है? तो बिहार भारत का पिछड़ा राज्य है, क्योंकि राज्य में विकास के क्षेत्र में विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, अर्थात ये सटीक नहीं बैठ रहा है। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है, वो क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसका जो कारण है वो क्षेत्रीय भिन्नता एकमात्र नहीं है। आगे बढ़े। यहाँ देखें कि अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इसको बताया था। ऑप्शन नंबर ए है 6 डिग्री 20 मिनट पर स्थित है, 6 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और डी है इनमें से कोई नहीं। चूँकि अभी हमने बताया था कि जो भारत का जो सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की जो मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु थी ये कितनी पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें दिया है 6 डिग्री 20 मिनट, चूँकि ये जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर है। यहाँ पर दिया है 8 डिग्री 4 मिनट। अगर यहाँ पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना है, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट को लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ सीधा इंदिरा पॉइंट की बात कर रखा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या होगा? सही, क्योंकि इसका राइट आंसर कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। यहाँ देखें कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? ऑप्शन ए है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 85 अंश पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखें कि जो भारत का जो देशांतर है, जो भारत का मानक समय रेखा है, वो किसे माना जाता है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 23.5 अंश देशांतर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, जिसमें मी का मतलब है मिजोरम, त्र का मतलब है त्रिपुरा, पर में प का मतलब है पश्चिम बंगाल, र का मतलब है राजस्थान, ग का मतलब है गुजरात, म का मतलब है मध्य प्रदेश, और छ का मतलब है छत्तीसगढ़, और झार का मतलब है झारखंड। और ये देखें कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 7 8, यानी यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो 23.5 अंश
जो दक्षिणी अक्षांश है इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ देखें कि जो 0 डिग्री जो 0 डिग्री जो अक्षांश है इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसे ही क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, या इसी को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा। चूंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये कहाँ से गुजरती है? GMT से गुजरती है। यानी ये लंदन में स्थित जो ग्रीनविच है उस ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अतः इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, या इसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े, देखें अगला जो प्रश्न है वो है कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या पूछा है? नहीं पूछा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि इनमें से किससे नहीं होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी आपको एक ट्रिक बताया था कि ट्रिक था मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या था? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, जिसमें मी का मतलब है मिजोरम। क्या मतलब है इसका? मिजोरम। त्र का मतलब है त्रिपुरा। पर में प का मतलब है पश्चिम बंगाल। र का मतलब है राजस्थान। ग का मतलब है गुजरात। म का मतलब है मध्य प्रदेश। छा का मतलब है छत्तीसगढ़। और झार का मतलब है झारखंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है झारखंड। ठीक है, तो ये जो है वो राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ देखें कि मिजोरम है, मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन यहाँ देखें मणिपुर दिया है और मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, अर्थात यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यहाँ देखें पश्चिम बंगाल दिया है, पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि किससे होकर नहीं गुजरती। तो इन पहले ABC या ABD जो ऑप्शन है इनसे होकर गुजरती है, यानी त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती, और यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ देखें कि जो भारत का जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, या जो भारत का जो टाइमलाइन है, ठीक है ना, जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक है अमकोवा। इसका ट्रिक क्या है? अमकोवा। यू का मतलब है यूपी, एम का मतलब है MP, सी का मतलब है छत्तीसगढ़, ओ का मतलब है उड़ीसा, और ए का मतलब है आंध्र प्रदेश। और ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है।
आगे बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है, देखें अगले प्रश्न में दिया है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, यानी इसका प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है, अधिक ताप एवं कम वर्षा होगी। ऑप्शन बी है, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होगी। ऑप्शन सी है, कम ताप एवं कम वर्षा होगी। ऑप्शन डी है, कम ताप एवं अधिक वर्षा होगी। और ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो विषुवत रेखा है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर प्रतिदिन बारिश होती है, यहाँ का ताप भी अधिक होता है। जब ताप अधिक होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी, और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी तो तापमान कम हो, जैसे ये ऊपर जाएगा तो फिर टेम्परेचर कम होने पर ये क्या करेगा, संघनन की प्रक्रिया शुरू करेगा। संघनन के बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, बारिश होगा। अर्थात यहाँ पर अधिक ताप के कारण अधिक ताप और अधिक क्या होगी, बारिश होगी। अर्थात यहाँ देखें कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें 10वें प्रश्न की तरफ, सॉरी 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। तो यहाँ देखें कि कर्क रेखा ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है रिहंद नदी, और ऑप्शन सी है बेतवा नदी, और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। और पूछ रखा है कि किस नदी को कर्क रेखा नहीं काटती है। तो याद रखें कि जो सोन नदी है, सोन नदी को कर्क रेखा काटती है, रिहंद नदी को भी कर्क रेखा काटती है, और जो बेतवा नदी है इसको भी कर्क रेखा काटती है। जबकि जो नर्मदा नदी है इसे कर्क रेखा नहीं काटती है। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि जो नर्मदा नदी है ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो उसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। यह देखें कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और इन तीनों को ही मकर रेखा, और इन तीनों को बात करें कि तीनों को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो इनका ट्रिक है, ठीक है, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। यानी जो कर्क रेखा है इसे कौन सी नदी काटती है, तो इससे माही नदी काटती है। भूमध्य रेखा को जायरे या कांगो नदी काटती है, माँ से माही, जे से जायरे या कांगो, और का से होगा का से कांगो नदी, और जय से जायरे नदी। तो दोनों चूंकि एक ही नदी का नाम है कांगो जायरे, इसी का नाम क्या है, कांगो या जायरे, कांगो या जायरे नदी। जो ये कांगो जायरे नदी है दोनों सेम है, एक ही नदी के दोनों नाम है। तो ये भूमध्य रेखा काटती है, और ली का मतलब है लिम्पोपो नदी। ली का मतलब क्या है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। और जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़े तो देखें अगला जो प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है। ऑप्शन ए है 4 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 5 बार, और ऑप्शन डी है 2 बार, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर सीमा को लेकर 3 बार युद्ध हुए हैं। कितने बार युद्ध हुए हैं, 3 बार। क्योंकि अगर देखें कि भारत पाकिस्तान के मध्य कुल कितने बार युद्ध हुए, 4 बार युद्ध हुए। जिनमें देखें कि अगर 1972 में देखें कि जो
पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं, इसको लेके युद्ध हुआ था, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो केवल कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुए, तो 3 बार युद्ध हुए हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है? ऑप्शन ए है जावा जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी है पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी है सुंडा जलडमरू मध्य, और ऑप्शन डी है 10 डिग्री चैनल, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। चूँकि देखें कि जो भारत पाकिस्तान है, भारत और श्रीलंका है, यहाँ ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, और यहाँ देखें कि ये श्रीलंका है, और इसके बीच में यहाँ देखें कि ये मन्नार की खाड़ी है, इधर कौन है, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ देखिए कि पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है, जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाक जल संधि। क्या है ये पाक जल संधि? यहाँ पर देखें कि जो पाक जल संधि है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो ये 54 किलोमीटर है। चूँकि अगर देखें कि ये चूँकि मूल रूप से ये 53 किलोमीटर से लेकर और 80 किलोमीटर तक इसकी क्या है, लंबाई है, लेकिन SCRT की बात करें तो उसमें कितना है, 54 किलोमीटर इसको माना जाता है। यहाँ देखें कि 10 डिग्री जो चैनल है, ये किसको अलग करता है, तो डिग्री में देख लें कि 8, 9 और 10। 8 डिग्री जो है दमन मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। मिनिकॉय। 9 डिग्री कहाँ स्थित है, तो जो 9 डिग्री है ये मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री की बात करें तो 10 डिग्री अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार। यानी जो 8 डिग्री है वो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है, और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। चूँकि जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। आगे देखें कि अगला जो प्रश्न है वो है डोकलाम मुहानी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल, चीन, भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत व चीन की सीमा पर, ऑप्शन सी है म्यांमार, चीन और भारत की सीमा पर, ऑप्शन डी है भूटान, चीन और भारत की सीमा पर, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। चूँकि जो डोकलाम है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ देखें कि ये चीन है, इधर ये म्यांमार है, यहाँ देखें तो ये है भूटान, ये क्या है यहाँ पर, भूटान है, और इधर ये देखें तो ये क्या है, भारत है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है डोकलाम पठार, और ये डोकलाम पठार कहाँ स्थित है, तो चीन, भूटान और भारत की सीमा पर यानी तीर संगम पर स्थित है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, भूटान, चीन और भारत। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये जो चीन है ये तिब्बत वाला हिस्सा है, यहाँ पर चुंबी घाटी है, यहाँ पे यानी इसके उत्तर में क्या है, तिब्बत वाले हिस्से में चुंबी घाटी है, तिब्बत में चुंबी घाटी है। इसके पूर्व में देखें कि यहाँ भूटान की एक घाटी है, और ये भारत का और इसके पश्चिम में देखें कि डोकलाम के पश्चिम में कौन है, तो डोकलाम के पश्चिम में है सिक्किम राज्य। कौन सा है, सिक्किम
राज्य। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है डुरंड रेखा, ऑप्शन बी है सीज फायर रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो यहाँ बताना है कि भारत और जो चीन है इसके बीच में जो स्थित सीमा रेखा है इसे किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखें कि जो ऑप्शन ए है डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा ये 1947 से पहले 1947 से पहले ये भारत व अफगानिस्तान के मध्य थी, अफगानिस्तान के मध्य थे। फिर जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान विभाजन हो गया, तो 14 अगस्त 1947 को देखें कि जब पाकिस्तान अलग हो गया और यानी स्वतंत्र हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो इनके बीच सीमा का जो विवाद था उसको उसके बाद से देखें कि जो ये डुरंड रेखा है, जैसे भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये डुरंड रेखा का अधिकांशतः जो भाग है वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। अर्थात देखें कि जो डुरंड रेखा है वो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। लेकिन क्या अब भारत के साथ इसकी सीमा नहीं ये सीमा नहीं लगती क्या? तो लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर की। यानी जो भारत के साथ यहाँ देखें कि जो यहाँ भारत के साथ अफगानिस्तान का जो ये सीमा लगता है 106 किलोमीटर का, यही जो सीमा है यही क्या है? डुरंड रेखा है। यही जब यहाँ आगे बढ़ती है तो इसी पूरी रेखा को ही किस नाम से जानते थे? डुरंड रेखा के नाम से। जबकि ये पूरी रेखा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और केवल भारत के साथ कितनी सीमा लग रही है? 106 किलोमीटर। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि डुरंड रेखा किसकी मध्य स्थित है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य ये सीमा लगती है। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। तो जो ये भारत है और ये पाकिस्तान है, इनके बीच का ये जो सीमा है इसे ही किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है जो यहाँ देखें कि ये जो यहाँ पर देखें कि ये अफगानिस्तान, हाँ सॉरी, जो चीन का अरुणाचल वाला प्रदेश है, सॉरी, जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर चीन जो है चीन की सीमा लगती है। और यहाँ देखें कि जो लद्दाख है यहाँ पर चीन की सीमा लगती है। और इसी सीमा को किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। आगे देखें, यहाँ गलती से ये चिन्ह निकल गया था। ठीक है, आगे देखें कि भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर हुआ था? ऑप्शन ए है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ, ऑप्शन बी है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन सी है डुरंड लाइन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, मैकमोहन चीन और भारत के मध्य स्थित है और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ समझौते के आधार पर भारत पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण हुआ। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है कि भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य की बात करें तो यहाँ देखें कि इधर ये भारत का
ये हिस्सा, यहाँ ये भारत है और इसके साथ ये पाकिस्तान का सीमा लगता है। तो यहाँ देखें कि ये क्या है, यहाँ पर ये लद्दाख वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये कौन है, तो ये पंजाब है, और यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर गुजरात है। तो चूंकि यहाँ देखें कि कौन कौन दे रखा है, तो यहाँ पर गुजरात लगता है, हिमाचल प्रदेश नहीं लगेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस साइड में है, हरियाणा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ स्थलबद्ध है, जम्मू कश्मीर लगेगा, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ऐसे ही ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की बात कर रखा है, तो जम्मू कश्मीर तो ठीक है, हरियाणा नहीं लगेगा क्योंकि स्थलबद्ध है, ये गलत है। यहाँ राजस्थान लगेगा, पंजाब लगेगा लेकिन हरियाणा नहीं लगेगा, इसकी वजह से ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें, गुजरात, गुजरात लगेगा, जम्मू कश्मीर लगेगा, पंजाब, पंजाब लगेगा, राजस्थान, राजस्थान लगेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।